गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वव्यापक आत्माओं के धनी दया के सागर मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल कर के आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे एक जिम्मेदार के बच्चे हैं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पाती दूत, इनके नाई है। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए। हम तो हमारे गुरु महाराज का जो संदेश है आप भाई बहनों के बीच में लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश आए हुए हैं। हम इनके पाती दूत, जैसे एक जिम्मेदार का निमंत्रण लेकर के यानी नाई जगह जगह जाता है, ऐसे ही इन्होंने आदेश दिया अपने भक्त प्रेमियों को कि मेरा संदेश गांव, नगर, कस्बा, झोपड़ी, झुग्गी, शहर, कोई जगह खाली नहीं रह जाए। मेरे संदेश को जन जन में जाकर सुना दो। जब वक्त खराब आएगा उस समय कोई ये ना कहे कि हमने बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश नहीं सुना। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सबसे पहला क्या है प्रेमियों? कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। और सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, और होना भी चाहिए। यानी कोई भी धर्म मजहब ये नहीं कहता, कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा कोई आदेश नहीं देता, ना किसी ने आदेश दिया कि तुम आप मांस खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, सब यही कहते हैं कि हिंसा परमो धर्म, यानी किसी जीव की हिंसा करना यानी पाप है और किसी जीव पर दया करना ये सबसे यानी परम धर्म है। कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि आप हत्या करो, किसी जीव को मारो। देखो वही आत्मा हमारे गुरु महाराज ने बताया चींटी के अंदर है और वही रूह जीवात्मा हाथी के अंदर है। छोटे से लगाए बड़े तक उसी परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा है। वो अपने कर्म के अनुसार कपड़ा बदलती रहती है प्रेमियों। जैसे अब हम मनुष्य योनि में आ गए, मालिक की दया हो गई। कभी हम भी पहले यानी 4,84 लाख योनियों में होंगे। कीट पतंगे, जानवर, पक्षी, सांप, बिच्छू यानी पेड़ पौधे 4,84 लाख योनियों में हम भुगत करके ये
अब की बार मालिक ने दया करके मनुष्य शरीर दिया। तो गुरु महाराज ने यही कहा कि ये मानव मंदिर है, इसको गंदा ना करें, इसमें यानी कोई ऐसी एकाध वस्तु ना डालें जिससे ये गंदा हो जाए। बाहर जो मंदिर बनाते हैं प्रेमियों, जो हम ईंट पत्थर कंक्रीट बजरी सीमेंट आदि से बनाते हैं, अगर उसमें कोई इंसान गंदगी कर दे, कोई मांस डाल दे, हाथ डाल दे या कोई भी गंदगी कर दे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही वो तो आपका हमारा बनाया हुआ मंदिर है, लेकिन ये मनुष्य मंदिर उस मालिक का बनाया हुआ है, इसको हम नहीं बना सकते। अगर इसके अंदर हम गंदगी करेंगे तो वो मालिक कदापि खुश नहीं होगा और फिर लौट करके कभी भी आपको हमको वो मनुष्य शरीर दोबारा नहीं देगा। कोई भी देख लो, आप किराए का मकान आपने कहीं शहर में जाकर लिया और आपके बच्चे स्कूल जाते रहने लगे। अगर आपको 10 दिन उस मकान में रहते हुए किराए के मकान में और आपने वहां गंदगी डाली, किसी के दरवाजे खिड़की तोड़े और तमाम उपद्रव उसके अंदर किए, तो मकान मालिक आकर कहेगा कि भैया तू इसमें रहने लायक नहीं है, इस मेरे मकान को खाली कर दे, निकाल देगा और फिर दोबारा कभी वो यानी लौट करके आपको किराए पर वो कमरा नहीं देगा। तो वो परमपिता परमात्मा ने जो ये मनुष्य शरीर आलीशान मंदिर आप भाई बहनों को सबको दिया है, तो अगर इसमें हम आप गंदगी करेंगे तो वो लौट करके फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और ये मनुष्य शरीर मालिक ने प्रेमियों विशेष काम के लिए दिया है। 4 खंड 84 लाख योनियों में हमने वहां हम माँ बाप बने, बच्चे पैदा किए, जानवरों में बच्चे पैदा किए और पक्षियों में बच्चा पैदा किए, कीट पतंगों में बच्चा पैदा किए और सांप बिच्छू अनेक प्रकार की रेंगने वाली योनियों में हमने बच्चा पैदा किए, यानी जन्म दिए, उनको पाला पोसा और अंत में छोड़कर चले आए। ये काम तो हम ना जाने कितने युग युगांतरों से करते चले आ रहे हैं प्रेमियों। बच्चे पैदा करना, उसकी देखभाल करना, परवरिश करना और छोड़ देना, फिर दूसरे शरीर में आ जाना। तो अब की बार उस मालिक ने दया करके हमको ये मनुष्य शरीर दिया है और हमारे गुरु महाराज ने आकर के बताया कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और उस जगह से आया हूँ जहाँ तुम्हारा असली घर है। ये संसार तुम्हारा असली घर नहीं है, ये तो यानी मालिक ने आपको कुछ समय के लिए किराए का ये शरीर दिया है और ये दूसरे का यानी देश है, ये आप रह नहीं सकते। अगर ये हमारा देश होता भाई बहनों, तो हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग माँ बाप दादा अम्मा ना जाने कितने हमारे बीच से चले गए। अगर ये हमारा देश होता तो वो हमारे बीच से नहीं जाते। अगर वो चले गए तो एक दिन हमको भी इस देश से जाना है ना किसी को। तो स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि मुख मोड़ इधर देखो, मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। गुरु महाराज कह रहे बच्चा, जब मैंने तुमको सप्तलोक से आत्माओं का भंडार काल रंजन भगवान को दिया, उस समय यानी वादा किया आपने और मैंने भी आपसे कहा कि आप यानी मालिक का भजन करके साधना करके किसी संत महात्मा के सानिध्य में जाकर उनसे युक्ति लेकर के मेरे धाम को वापस अपने लोक को चले आना। तो आप तो भूल गए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं नहीं भूला हूँ और आप भूल गए। फिर क्या कह रहे हैं, तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे हो गए तुम अत गंदे और तुम्हारे कर्मों का कीचड़ धोने में सप्तलोक से आया हूँ। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया। अच्छा हमारा तो साफ कह रहे हैं, अरे कि मैं तुमको नहीं भूला हूँ और तुम मुझको भूल रहे हो। गुरु महाराज ने अपना परिचय स्वयं दिया प्रेमियों, हम नहीं पहचान पाए। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं पावे और मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। उनके भेद को कोई नहीं जान सकता प्रेमी। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में मथुरा आश्रम पर कहा कि बच्चा मेरे गले में तुम ताबीज बनकर
24 घंटे 20 साल तक लटके रहे, फिर भी तुम जानने वाले नहीं हो कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है? नहीं पहचान सकते, कोई पहचानने वाला नहीं है प्रेमियों। वो उन्होंने भेद बताया तभी तो हम आपको मालूम पड़ा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अरे कि अपना काम बना लो। नहीं, वैसे तो हर युग में जब जब महात्मा आए, और धर्म शास्त्रों में लिखा भी है कि पहले जन्मे गुरु भक्त कर, और दूसरे जन्मे नाम, और तीसरे जन्मे मुक्त पद, और चौथे में निज धाम। ये उसूल था महात्माओं का। पहले जन्म में गुरु भक्ति करनी पड़ती थी प्रेमियों। जब गुरु की भक्ति पूरी हो जाती, जब दूसरा जन्म मिलता, जब जाकर के वो नाम की दौलत, वो नामदान मिलता, तब जाकर के यानी फिर तीसरे में मुक्त पद और चौथे में निर्धाम मिलता था। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने तो यानी जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लगाया प्रेमियों, और कहा कि बच्चे बच्चियों, मैंने जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज इस संसार में दुनिया में लगाकर खड़ा कर दिया है कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रह जाएगा। छोटा मोटा पावर लेकर गुरु महाराज नहीं आए प्रेमी, लेकिन हम आप सभी प्रेमी भूल गए। अरे सतयुग के अंदर हरि की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना प्रेमियों। त्रेता के अंदर राम की लीला को संसार वालों ने नहीं पहचाना, राम को नहीं पहचान पाए। 14 वर्ष का वनवास दशरथ का राजकुमार समझ के भगवान राम को दे दिया। त्रेता के अंदर मथुरा से मार मार के और भगवान कृष्ण को यानी द्वारका भगा दिया। नहीं पहचान पाए लोग, उनको ग्वालिया कहा, चोर कहा, अनेकों आलक्षण उनको योगेश्वर कृष्ण को लगाए। जब 3 लोक की शक्ति धरती पर राम कृष्ण और हरि आए, उनकी लीला को आप हम नहीं पहचान पाए। इस समय तो अनामी धाम से आई हुई शक्ति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो अनामी धाम से चलकर आए हैं, क्या उनकी लीला को, गुरु लीला को आप हम पहचान सकते हैं? नहीं पहचान पाए। स्वामी महाराज ने कहा यानी कोई नहीं पहचान सकता। गले में ताबीज बनकर रात दिन 24 घंटे यानी 20 साल लटके रहे, फिर भी नहीं जान सकते। तो 2-4 घंटे, जो 2-4 दिन की बात तो छोड़ो, महात्माओं का भेद कोई नहीं जान सकता। महात्माओं का भेद जानना बड़ी मुश्किल की बात है। और हम तो क्या हो गया, 2012 में गुरु महाराज ने खेला खेल और सारी संगत हो गई खेल, सब फेल हो गए, कोई भी पास नहीं हुआ परीक्षा में। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने तो ये कहा, रे बच्चा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। इनके तस्वीर के नीचे हमेशा लिखा रहता था यानी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, युग प्रवर्तक संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सब तस्वीरों के नीचे लिखा हुआ है। लेकिन आप हम धोखा खा गए। गुरु महाराज ने यानी ऐसा खेल खेला कि हम आप फंस गए, समझ नहीं पाए। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में मन से कहा, रे बच्चा, अगर तुमको विश्वास हो तो मेरा हाथ पकड़ लो, और अगर तुमको ये विश्वास नहीं है कि मुझसे गुरु का हाथ छू जाएगा तो तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो। स्वामी महाराज ने कहा कि तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो। हम जिसको एक बार देख लेते हैं उसको जीवन में भूलते नहीं, और जिसका हाथ हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको जीवन में छोड़ देंगे। ये छोड़ने वाले नहीं। आप ये समझ रहे हैं, अगर गलती से महापुरुषों का असूल ऐसा होता है, स्वामी महाराज ने एक बार मुझसे बताया कि गलती से कोई जीव नामदान लेने के बाद संसार में भटक भी जाता है तो महापुरुष कुछ समय के लिए उसको काल के हवाले कर देते हैं। अरे काल भगवान, इनका रास्ता भटक गया, इनको जरा समझा दो, पीठ मोड़ लेते हैं महापुरुष। और जब काल उनकी पिटाई करता है तो जब वो वादा करते हैं कि हे गुरु महाराज, अब मुझे काल से बचाओ, अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा, फिर दोबारा उसको सानिध्य में ले लेते हैं, मगर छोड़ते नहीं। और कोई यानी किसी भी उसके मत में आकर के वो सत्संग
अपनी ताकत के मद में आकर के, अपने यानी बल के मद में आकर के, धन के मद में आकर के, परिवार के मद में आकर के, पैसे के मद में आकर के अगर कोई प्रेमी भजन नहीं करता है तो महापुरुष ऐसी जगह जन्म दिलवाते हैं कि वहाँ उनको मजबूरन भजन करना पड़ता है। भाई भगवान पैसे से नहीं मिलते हैं। आपने तो देखा होगा, हमारी माता बहन देवियों में मीरा हुई, जब उन्होंने राज परिवार, धन माल खजाने सबको छोड़ दिया और जब मालिक के प्रेम में दीवानी हो गई तब वो परमात्मा मिला, तभी तो मिला। वो साईं महाराज ने पलक पुकारे के बादशाह उनकी कहानी सुनाई। उनके अंदर भक्ति के भाव थे और वो भक्ति करना चाहते थे, लेकिन वो फूलों की खुशबू और यानी ऐसो आराम में भगवान खोज रहे थे। रोजाना फूलों का बिस्तर लगाते, छिड़कते कि भगवान शायद इसमें आ जाएंगे। जब उनकी आस्था को देख करके एक दिन स्वयं कबीर साहब उनकी छत पर जाकर खड़े हो गए, सफेद कपड़े पहनकर लंबे आकार में। जब रात को बादशाह 12 बजे बाथरूम के लिए गए तो देखा कि मेरे मकान के कंगूरों पर ये कौन खड़ा हुआ है। आवाज लगाई बादशाह ने कि भाई मेरे मकान के कंगूरों पर कौन है और क्या कर रहा है। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं इंसान हूँ। बादशाह ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे कि महाराज मैं मेरे ऊँट को खोज रहा हूँ। बादशाह ने कहा अरे बेवकूफ इंसान, कहीं महल के कंगूरों पर ऊपर ऊँट मिलता है। तो कबीर साहब ने कहा अरे बादशाह कहीं खुशबू और फूलों में कहीं खुदा मिलता है। इतना कहकर के अंतर ध्यान सबको जगा दिया। जब बादशाह ने सोच किया कि ये कौन शक्ति थी जो कह रहा है कि खुशबू और फूलों में भगवान नहीं मिलता, अंदर तड़प पैदा हो गई। फिर दोबारा कबीर साहब एक दिन आए, दरबार लगा हुआ था और सीधे आकर के राजा तब तक बादशाह गद्दी पर नहीं आए, आकर गद्दी पर बैठ गए। जब गद्दी पर बैठ गए, जैसे ही बादशाह आए तो जो नौकर थे, सिपाही थे, उनसे बादशाह ने कहा है कि फकीर को यहाँ किसने बैठाला। कि महाराज ये जबरदस्ती बैठ गए। अरे इनको पकड़ो और इनको 20 कोड़े लगाओ, मेरी गद्दी पर कैसे बैठ गए। जब कबीर साहब को पकड़ के 20 कोड़े मारे गए तो कबीर साहब हंसने लगे। बादशाह कहने लगा अरे फकीर तुमने कोड़े पड़ रहे हैं और फिर भी तुम हंस रहे हैं। अरे के बादशाह महाराज इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं 5 मिनट इस गद्दी पर बैठा तो मुझको 20 कोड़े लगाएंगे और तुम्हारी इस गद्दी पर बैठते बैठते सारी जिंदगी निकल गई, जीवन निकल रहा है, तो तुम्हें कितने कोड़े पड़ेंगे, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तब फिर बादशाह ने कहा अरे फकीर तुम यहाँ क्यों आए, आपने इसको सराय समझा। तब कबीर साहब ने कहा कि बादशाह ये सराय नहीं है तो क्या है, तुमसे पहले राजा कौन थे, कौन बादशाह थे कि हमारे पिताजी, और उनसे पहले हमारे दादाजी, उनसे पहले उनके पिताजी, उनसे पहले उनके पिताजी। अब बोले कबीर साहब बताओ बादशाह सलामत, ये सराय नहीं है तो क्या है। आए लोग चले गए। और सराय में क्या काम होता है, लोग आते हैं, ठहरते हैं और यानी चले जाते हैं। इतना कहकर के उसी समय गद्दी पर अंतर्ध्यान हो गए कबीर साहब। अब मन में बादशाह के तरफ लग गई प्रेम कि ये तो कोई शक्ति थी और ये संसार कुछ नहीं है। तब उनकी समझ में आई, तो यानी राजगद्दी को छोड़ा और एक फकीर के पास वही गए बरक बुखारे के अंदर कि मुझे खुदा का दीदार जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में करना है। तो उन्होंने कहा कि ये पावर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि सीधे तुम हिंदुस्तान चले जाओ। वहाँ काशी के अंदर एक कबीर नाम के फकीर रहते हैं, वो तुमको जीते जी भगवान से मिला देंगे। तो राजगद्दी को छोड़ करके इब्राहिम बादशाह भारत आ गए। तब कबीर साहब के यहाँ आकर के
झाड़ू लगाए, बर्तन साफ किए, लंगड़ बनाए, जूतियां साफ की, यानी राजमठ का सारा अहंकार त्याग करके सेवा करने के बाद बहुत लंबे समय के बाद यानी कबीर साहब ने वो नाम की दौलत बख्शीश की। और लंबी कहानी है, समय निकल जाएगा इसी के बताने में कि लंबा समय लगने के बाद वो नाम की दौलत दी प्रेमियों। और आप हमको सीधे सत्संग में गए और गुरु महाराज ने सीधे ही दे दी। आपकी कोई भी परीक्षा नहीं ली, ना कोई आपसे ऐसी सेवा कराई, एक ही दिन सत्संग में गए, उसी दिन नाम की दौलत को बख्शीश दिया। ये ऐसे नहीं मिलती है प्रेमी। रामायण में लिखा हुआ है कि कोट कोट मुन यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, बड़ी बड़ी कोशिशें की, लेकिन उनको वो नाम की दौलत नहीं मिली। ऐसे नहीं मिलती है प्रेम। लेकिन हम आपको मुफ्त में मिल गई, और मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं करता है। हम आप तो ये समझ रहे हैं कि बाबा जी ने मुफ्त में दे दी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। सारे यानी ब्रह्मांडों की संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और कह दिया जाए ये ले लो, लेकिन हमें नामदान दे दो, तो भी ये नाम की दौलत मिलने वाली नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं जिन भाई बहनों को ये नामदान। लेकिन नामदान का काम करो प्रेमियों। नामदान लेने से, ताक में रखने से काम नहीं चलेगा। आपने नामदान ले लिया, माला खरीद लाए, खूंटी से टांग दी, एक दिन भजन नहीं किया, जाकर टोपी और यानी टाक पहन लिया, और वैसे हम यानी कह रहे हैं कि सत्संगी है, लेकिन हमने हमारे आचरण नहीं सुधारे, तो हम सत्संगी किस बात के? गुरु महाराज ने कहा सत्संगी बनने के लिए उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, रहना सहना, सारी आदतें बदलनी पड़ती हैं प्रेमियों, जब जाकर के सत्संगी बनता है। अब बाबा जी के जोर लगा रहे हैं कि शाकाहारी रहो शाकाहारी रहो। हम आप कहीं रिश्तेदारी में जाकर के, कोई माता बहन देवी पहुंच गई, उनके पियर में कोई खाता पीता है, अम्मा अगर भोजन नहीं करे तो भैया नुकेगो कि बहन ने भोजन ही ना करो। मजबूरी में आके भोजन कर लिया, खाने पीने वाले के घर पर सारा का सारा भजन साधन खत्म। यानी परहेज की बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि शाकाहारी शाकाहारी शाकाहारी, बार बार चिल्ला रहे हैं गुरु महाराज। अरे जब शाकाहारी रहेंगे, हम शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध खून बनेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे, बुद्धि अशुद्ध होगी, अशुद्ध बुद्धि होगी तो खून अशुद्ध बनेगा, अशुद्ध बुद्धि हो जाएगी, विचार अशुद्ध हो जाएंगे तो हमारे कर्म भी अशुद्ध। इसलिए तो बाबा जी कह रहे भाई, कोई धर्म शास्त्र ये नहीं कहता। हमारी रामायण को देख लो, और भगवान राम को अगर आप मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, हनुमान जी महाराज को मानते हो, किसी देवी देवता को मानते हो, महावीर बुद्ध को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, सबके सब शाकाहारी थे। किसी ने आज तक मांस अंडा शराब नहीं खाया पिया। तुम उन्हीं की बात मान लो। अगर भगवान राम की पूजा करते हो तो भगवान राम भी शाकाहारी थे। अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो वो भी शाकाहारी थे। हनुमान जी महाराज देवी दुर्गा की किसी की पूजा करते हो तो वे भी शाकाहारी थे। अरे महात्मा तो ये कह रहे हैं कि तिलवर मच्छी खाए के, कोट गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। कोई नरक से रोकने वाला नहीं। भाई तुम एक छोटे से भोजन की बात देख लो। अचानक किसी माता बहन देवी का बाल सर से टूटकर रोटी में गिर जाए, सब्जी में गिर जाए, और किसी भाई बहन के सामने आ जाए और वो उसमें बाल देखे तो कह देगा कि ये रोटी हटाओ, इसमें बाल है, ये अशुद्ध होगा, इसमें सब्जी में बाल है। तो महात्मा क्या कहते हैं? अरे छोड़ देते हो तुम उस भोजन को जिसमें आ जाता बाल है, फिर अंडा मछली मांस क्यों खाते? वो भी तो किसी माँ का लाल है। एक बाल के ऊपर तुम
एक माता बहन देवी का बाल गिरने से उस भोजन को छोड़ देते हो, सब्जी को छोड़ देते हो, फिर अंडा मछली मांस क्यों खाते हो? वे भी तो किसी माँ के लाल हैं, उनकी भी तो माँ है, वे भी किसी के बच्चे हैं, उन पर भी दया करो। तो देखो प्रेमियों, अगर दया नहीं करेंगे, किसी की उंगली काटेंगे तो आपको भी उंगली कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटेंगे आपको भी गर्दन कटवानी पड़ेगी। ये संसार लेन देन का है, ये चुकने चुकाने का है। आप जिन परिवार को, कुटुंब को और यानी बीवी को, बच्चे को, पति को, पत्नी को अपना मान रहे हैं, तो महात्मा कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यह एक दूसरे के कर्म का कर्जा चुकाने के लिए जीव दुनिया में आता है। घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बाहर की बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तो महात्मा क्या कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा खेल कर्मों का है। घर में कोई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, ये भी पूर्व जन्म का खेल है, पहले उन्होंने किया अब हो रहा है। एक दूसरे के चुकने चुकाने के लिए आप हमें आए हैं। इसी में गुरु महाराज कहते हैं, इसी संसार के झगड़े झंझट में जो आपको नाम की दौलत दी है, समय निकाल के भजन कर लो और इस संसार से, इस भवसागर से निकल चलो। भाई देखो, एक बच्ची गुरु महाराज की नामदानी थी। 12 साल की उम्र में एक बच्ची ने नामदान ले लिया प्रेमियों। 20 साल की बच्ची हो गई, उसकी शादी एक संसारिक व्यक्ति से यानी हो गई। संस्कार था वहां, परिवार साकारी था, लेकिन गुरु महाराज से नहीं जुड़ा हुआ था। जब वो बच्ची उस घर में पहुंची, सारे संसार के काम काज करने के बाद जब वो भजन पर चद्दर डालकर बैठती, तो उनके संसारिक पति उनको बुरी तरह पीटते मारते। ये क्या भजन होता है? बुरी तरह से चद्दर डाल लेती है, ओढ़ कर बैठ जाती है, काम नहीं करती है। अब वो के जाने के ये भजन गुरु महाराज ने क्या तरीका बताया? रोजाना पीटता। जैसे हमारे आश्रम पर कार्यक्रम लगते हैं 3, गुरु पूर्णिमा का, होली का, दादा गुरु के भंडारे का, ऐसे ही कार्यक्रम लगा। और वो बच्ची गुरु महाराज के सत्संग में गई, सत्संग सुना, सत्संग के बाद गुरु महाराज कुटिया में गए, अकेले बैठे थे। बच्ची ने जाकर विनती प्रार्थना की, हे हुजूर, हे स्वामी महाराज, वो हमारा संसारिक पति है, वो हमारी पिटाई करता है। गुरु महाराज जानते थे क्या कर्म का खेल है। उन्होंने कहा कि बच्ची घर को जाओ और भजन करो, भजन में समय बढ़ा दो। जब वो बच्ची ने 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा भजन करना शुरू कर दिया, तो और ज्यादा पिटाई करा। जब ज्यादा उनकी पिटाई होने लगी, फिर दोबारा कार्यक्रम मथाने लगा। फिर वो बच्ची गुरु महाराज के पास गई और गुरु महाराज से कहा, स्वामी महाराज, मैं भजन करती हूँ, पर वो मेरा घर का जो मालिक स्वामी है, अपना संसारिक पति है, वो ज्यादा पिटाई करता है, ज्यादा देर भजन करती हूँ। स्वामी महाराज बोले, रे बच्ची, तुमको भोजन तो भरपेट देता है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी जी, भोजन तो भरपेट मिलता है, तो जाओ घर बैठ के भजन करो। फिर भजन किया, फिर पिटाई की। तीसरा कार्यक्रम फिर आश्रम में आया। अब बच्ची आत्महत्या तो इसलिए नहीं कर सकती प्रेमियों, जो आज के समय में कर लेती है, वो किसी गुरु की बंदी थी। अगर आत्महत्या करती है तो ये मनुष्य शरीर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। उसे मालूम था 83,99,999 योनि भोगने के बाद 84 लाख भी योनि ये मनुष्य तन मिला है। उसे मालूम थी, गुरु का सत्संग सुना था, इसलिए वो रोजाना पिटती रहती, लेकिन आत्महत्या नहीं करती। अब वो फिर आश्रम पर आ गई। अब गुरु महाराज का सत्संग हुआ, कुटिया में चले गए, अकेले थे। उन मन में विचार किया कि गुरु महाराज ऐसे नहीं सुनते हैं, थोड़ी तेज आवाज में, कड़क आवाज में बोलना होगा। स्वामी जी को दंडवत किया, आशीर्वाद लिया, फिर बोली कि गुरु महाराज,
तुम हमारी बात कोई नहीं सुनते हो, और वो हमारा संसारिक पति हमें मारता है और बार बार कहते हो कि भजन करो भजन करो। हम भजन करती है और वो हमको पीटता है। और साईं महाराज जी तेज आवाज में बोले, अरे बच्ची तुम नहीं जानती, पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ। अब भेद खोल रहे हैं प्रेमियों गुरु महाराज के पहले जन्म में तुम सौतेली माँ थी, उनकी असली माँ मर गई, जो इस समय तुम्हारे पति हैं उनकी तुम सौतेली माँ थी पहले जन्म, असली माँ मर गई। तुम उनको समय से भोजन नहीं देती, रोजाना पीटती, कमरे में बंद कर देती, भरपेट भोजन नहीं देती। अरे बच्ची चली जाओ घर, किसी की दया से तुमको भरपेट भोजन तो मिल रहा है, चले जाओ घर जाकर भजन कर। ये कर्म का कर्जा है प्रेमी, इस संसार के अंदर चुकना और चुकाना पड़ेगा, और कोई यह खेल नहीं है। आप ये समझ लो कि अपना कहूँ किसे में, अपना ना या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई, या कोई काम आने वाला नहीं। औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक, कोई साथ जाने वाला नहीं। तो महात्माओं ने क्या कहा कि आओ रे लोगों संत शरण में, आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है बार बार नहीं घटता। मात गर्भ में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा मैं नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर भूल गया तू, अब क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। गुरु महाराज कह रहे आप अपने सब ने, जिस जीव ने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों, कोई कौम कौमियत कोई धर्म कोई मजहब, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, उस समय माँ के गर्भ के अंदर उल्टा लटका हुआ था प्रेमियों जी। जब जीव उल्टा लटका हुआ था उस समय कोई जाति धर्म कोई मजहब, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई माँ के गर्भ के अंदर नहीं था, नंगा पड़ा हुआ था, कई झल्ली कई परतों में बंद था, बदबूदार प्राण पदार्थ चारों तरफ घूम रहा था, नाक कान मुंह में भरा हुआ था, माँ के मलमूत्र की बदबू जीव के मुंह के ऊपर होकर गुजर रही थी, माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा भोजन कर रही थी, उसकी यातना जीव को माँ के गर्भ में हो रही थी। जब बड़ी वेदना बड़ी तकलीफ प्रेमियों माँ के गर्भ में आप हमको हुई, उस समय भगवान से तार जुड़ा हुआ था, भगवान की आवाज भगवान के प्रकाश को देख रहे थे। कई जन्मों की याद माँ के गर्भ के अंदर थी कि मैं पहले जन्म में कौन था और मैंने क्या क्या किया। उस समय हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे माँ के गर्भ के अंदर कि हे मालिक, हे दयालु, तू मुझे काल कोठरी से घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। जो संत महात्माओं ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये जब दुख पड़ा आप हम पर माँ के गर्भ के अंदर, ऐसा भारी संकट पड़ा जो रामायण में लिखा हुआ है कि दीन दयाल व्रत संभारी और हरऊ नाथ मम संकट भारी, कि हे दीन दयाल, हे मालिक, तू मुझ पर दया कर और इस घोर नरक से तू जल्दी मुझे बाहर निकाल। कब सुमरन किया हमने प्रेमियों? जब हम पर यानी तकलीफ पड़ी, दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन किया। और ये तो उसूल है, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है, जब दुख आता है तभी भगवान को याद करता है। तो अगर हम सुख में भगवान का सुमरन करते तो दुख हमारे सामने नहीं आ। जब दुख में सुमरन माँ के गर्भ में किया प्रेमियों, क्या वादा किया उस समय? हे मालिक, हे दीनदयाल, तू मुझे काल कोठरी से घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। तो रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिख दिया? अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन राति। सबने वादा किया प्रेमियों, हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों, कोई कौम कौमियत कोई धर्म कोई मजहब,
जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने वादा किया कि हे मालिक, हिंदुओं ने कहा कि मैं जमीन पर जाते ही भगवान का भजन करूंगा। मुसलमान ने कहा कि मैं जमीन पर जाते खुदा की इबादत करूंगा। सिखों ने कहा कि मैं जमीन पर जाते ही गुरु साहब का ध्यान करूंगा। और उधर ईसाइयों ने कहा कि मैं गॉड का यानी प्रार्थना करूंगा। सबने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया, लेकिन जमीन पर जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आया तो गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि भूम पड़े जब डाबर पानी और जिन जीवई माया बच्चा जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया, वहां तुरंत आते ही माया की छाया ने दबोच लिया। असली माया नहीं, माया की छाया, माया का प्रतिबिंब, उसको दबोच लिया और भगवान के भजन के वादे को भूल गए। और हम तो हमारी माता बहन देवियां क्या सिखाने लगी बच्चे को, जब बच्चा थोड़ा बोलने लायक हुआ जो काके कि बेटा अम्मा बोल, दादा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तुम्हारी गाड़ी, ये मकान, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारी जीजा, ये मामा, ये फूफा, ये तुम्हारी मम्मी, ये दादा दादी। यानी भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धर्म प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं, जो हमारे गुरु महाराज ने आते ही मन से कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा बच्चे बच्चियों, हम तुम्हारे उस देश से आए जहाँ तुम्हारा असली घर है और तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें पहुँचाने के लिए आए। जब गुरु महाराज ने भेद खोला और गुरु महाराज ने रास्ता साफ किया, फिर क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं जानता हूँ तुमने वादा 24 घंटे का किया, लेकिन तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते। चलो छोड़ो 24 घंटे की बात, यानी 22 घंटा संसार के काम करो, घर गृहस्थी के, दुकान दफ्तर, खेती के काम करो। यानी 2 घंटा समय भगवान के भजन को, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह कर लेना। इसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा और तुम्हारा मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। कितना सुलभ कर दिया। आप हमने वादा 24 घंटे का किया और गुरु महाराज ने 2 ही घंटा कर दिया, लेकिन 2 घंटे भी हम आप भजन नहीं करते हैं, समय नहीं मिलता है, 2 घंटे को भी समय नहीं है। और हम इस शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को यानी सजाने में सारा जीवन निकाल रहे हैं। और शरीर की कीमत भाई बहनों किसके पीछे है? जीवात्मा के पीछे। अगर जीवात्मा शरीर से निकाल दी जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। अभी आप घर परिवार में किसी बुजुर्ग से प्यार कर रहे थे, 10 मिनट बाद उसका चालान कट गया, यम के दूत, यम के सिपाही वो चालान लेकर आ गए, करे रामलाल, अरे श्यामलाल, तुम्हारा चालान कट गया, मकान खाली करो। जबरदस्ती मकान को खाली करा लिया, जीवात्मा निकाल के बाहर कर दी, शरीर ध्यान से जमीन पर गिर गया। फिर परिवार कहने लगा, इसकी शकल ढक दो, ये नहीं देखी जा रही है, ले जाओ ले जाओ, जल्दी करो, इसे शमशान भूमि ले जाओ। अरे महात्मा कहते हैं, वही रूप रंग, वही चेहरा, वही शरीर, वही हाथ पैर, ऐसी क्या चीज निकल गई जो तुम 10 मिनट पहले पूरा परिवार प्यार कर रहा था और आप सभी घृणा करने लगे। अरे प्रेमियों, वो असली चीज जीवात्मा निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत। और आप हमने आज तक जीवात्मा के लिए कोई भोजन दिया नहीं। जो भी हम काम कर रहे हैं दूसरे का कर रहे हैं प्रेमियों, अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये शरीर दूसरे की अमानत है, ये काल की अमानत है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, वो काल जबरदस्ती शरीर को ले लेगा, खाली करा लेगा। चारों तरफ योद्धा खड़े और सभी बजा में गाल और रंग महल से ले चला ऐसा काल कराल। सब कुटुंब परिवार खड़े रहो, सब गांव इकट्ठो हो जाइयो, सब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जब वो लेकर जाएगा तो वो तुरंत मकान को खाली, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए प्रेमियों, जो भी आप हम काम कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं। शरीर दूसरे की अमानत है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर के लिए।
कि शरीर हमारा सुंदर लगेगा। अच्छा अच्छा भोजन करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि शरीर हमारा बलिष्ठ बलवान रहे। मकान बनाते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि सर्दी गर्मी बरसात में शरीर चैन से रहेगा। गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि सर्दी गर्मी बरसात में हमारा शरीर चैन से यात्रा करेगा। संतान पैदा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। बैंकों में धन जमा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो बच्चे ये धन के लालच से रोटी तो देंगे समय पे, लेकिन ये शरीर काल की अमानत है, ये दूसरे का है और तुम्हें दूसरे का ही काम कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, अरे जिस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे, कभी तुमने आत्मा को भोजन दिया? आत्मा का कुछ किया? अरे प्रेमियों, आत्मा का भोजन साग सब्जी, खीर पूरी, मिठाई मिष्टान, घी दूध, सूखे गीले मेवे फल इत्यादि ये शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन नहीं। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान की प्रार्थना, भगवान की आराधना, ये आत्मा का भोजन है। हाथ तक किसी ने दिया ही नहीं। उसी बात को तो महात्मा कह रहे हैं। और गुरु महाराज कितने दयालु हैं। स्वामी महाराज तो इतने दयालु हैं, गुरु महाराज ने तो मन से ये भी कहा, अरे बच्चा मैंने अभी सत्संग सुनाया नहीं, अभी तो मैं सत्संग की जमीन तैयार कर रहा हूँ। जब मैं सत्संग सुनाऊंगा तो इस पांडाल में बैठी बैठी जीवात्माएं जिस मंडल का वर्णन करूंगा उसी मंडल में ऊपर घूमेंगे। इतने दयालु। जब सत्संग सुनाएंगे असली गुरु महाराज तो जिस मंडल का वर्णन करेंगे, इस शरीर से आत्मा निकल के उसी मंडल में भ्रमण करेगी और फिर लौट कर इसी शरीर में आ जाए। और स्वामी महाराज ने तो देखो, जैसे आप हमने नामदान लिया, एक गुरु भाई ने गुरु महाराज से 15 साल पहले नामदान लिया और माला खरीद लाए और घर में आ गए, माला को खूंटी से टांग दिया। एक दिन भजन नहीं किया, 15 साल हो गए। इतना जरूर विचार मन में करता कि हम बाबा जय गुरुदेव के नामदानी हैं, हम बाबा के चेला हैं। एक दिन क्या हुआ, अचानक 15 साल बाद प्रेमियों, उस गुरु भाई की लड़ाई किसी गांव के पैसे वाले बड़े आदमी से हो गई। अब वो धमकी देने लगा बड़ा आदमी कि तू क्या समझ रहा है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना परिवार है, सारी चीज मेरे पास है, तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। अब वो सत्संगी कहने लगा, अरे क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास पैसा है, सारा वैभव है, तुम्हारे पास कुटुंब परिवार है, पर तुम नहीं जानते मैं किसका चेला हूँ। मेरा गुरु शहंशाहों का शहंशाह, भगवानों का भगवान, महात्माओं का महात्मा बाबा जय गुरुदेव है, मैं उसका बंदा हूँ, तो मुझे क्या समझ रहे। तो उस समय एक गाड़ी में गुरु महाराज बैठे थे, गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था। जब गुरु महाराज हंस पड़े, गाड़ी में हंस पड़े, तो ड्राइवर पूछने लगा कि हजूर आपको हंसी क्यों आ रही है? कि नहीं बच्चा वैसे ही हंस रहे हैं। तो ड्राइवर ने पूछा कि ना गुरु महाराज कोई ना कोई बात जरूर है। तो गुरु महाराज बोले कि बच्चा देखो, ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको 15 साल नामदान लिए हुए हो गए, आज तक भजन नहीं किया, और वो एक पैसे वाले को धमकी दे आया कि तुम जानते हो मैं बाबा जय गुरुदेव का चेला हूँ, पैसा होगा तुम्हारे पास होगा, कुटुंब परिवार वैभव तुम्हारे पास होगा, लेकिन मैं बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ। इसलिए मुझे हंसी आ गई। स्वामी महाराज बोले। और ड्राइवर कहने लगा, तो गुरु महाराज अब तुम क्या करोगे? और स्वामी महाराज से पूछने लगे कि तो गुरु महाराज अब तुम क्या करोगे? तो गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा देख, अगर बाप बेटा को बुलाए, कितनी बड़ी बात गुरु महाराज ने कही प्रेमियों, कि अगर बाप बेटा को बुलाए और बेटा नहीं आए तो कोई बात नहीं, और जब बेटा बाप को बुला रहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसे रक्षा करते हैं। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी हर मुसीबत संकट में रक्षा करूंगा।
सही महाराज ने मंत्र कहा ना, आपने सुना होगा। जिन्होंने नाम ले रखा है गुरु महाराज ने 7 शब्दों में कहा, लेकिन क्या कहा? अरे तुम जय गुरुदेव बोलोगे तब मिलूंगा, और कोई नाम लोगे तो नहीं मिलूंगा। जो नाम मैंने सिद्ध किया है, जिस नाम को मैंने जगाया है, जिस नाम में मैंने पावर डाला है, उस नाम को अगर तुम बोलोगे किसी मुसीबत संकट में मरते वक्त, कोई नामदानी हो या मत हो, जिसने नामदान लिया या ना लिया, जिसने गुरु महाराज का दर्शन किया ना किया, लेकिन अंत समय में भी अगर उसने मन में जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया तो गुरु महाराज ने कहा कि उसको मैं मिलूंगा और उसकी मदद करूंगा। छोटा मोटा पावर गुरु महाराज लेकर नहीं आए प्रेम, लेकिन हम आप धोखा खा गए। अरे महात्माओं की बात तो अटपटी होती है प्रेमियों, छोटी मोटी बात नहीं। कितना सरल गुरु महाराज ने कर दिया कि 1 घंटा भजन सोए कर लो, 1 घंटा श्याम कर लो, 24 घंटे का वादा किया। और भजन तो करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा भजन तो तुमको करना पड़ेगा, और भजन तुम नहीं करोगे तो तुमसे भजन यानी करवा लिया जाएगा। करवा लिया जाएगा, ये करवाएंगे। और भजन मजबूर होकर के करना पड़ेगा। अब हम किसी के मद में घमंड में आकर भजन नहीं कर रहे हैं, ऐसी जगह कहीं ना कहीं दिलवा देंगे जो हम मजबूर होकर के भजन करना पड़ेगा। और बिना भजन के प्रेमियों काम नहीं होगा। तुम्हारे सामने भोजन परोस दिया जाए और तुम रात दिन चिल्लाते रहो रोटी 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 रोटी, क्या भूख खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। भूख खत्म कब होगी? तब तोड़कर भोजन में से ग्रास देंगे, चबा चबा कर मुंह में खाएंगे, यानी कर्म करेंगे, तब भूख खत्म होगी। ऐसे तुम्हें यानी भजन करना पड़ेगा। जब तुम भजन नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा? काम तो तभी बनेगा जब तुम बैठ करके भजन करोगे, योग करोगे। भाई अगर तुम देवी देवता का दर्शन करना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो तुम्हें भजन करना पड़ेगा। और जब भजन के द्वारा तुम्हारी जीवात्मा की तीसरी आंख खुलेगी, तब घर बैठे भगवान का दीदार दर्शन होगा। नहीं तुम रात दिन बाहर की पूजा करते रहो। बाहर की पूजा शरीर के लिए काम देगी। जो पूजा तुम शरीर से कर रहे हो वो शरीर के लिए काम आएगी। फिर दोबारा तुम्हें अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, औलाद मिल जाएगी, धन वैभव मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण के लिए तो आत्मिक भक्ति करनी पड़ेगी, रूहानी साधना करनी पड़ेगी, तब जाके काम। और जो रामायण में यानी पार्वती ने पूछा, हे देवों के देव महादेव, दुनिया में सत्य क्या चीज है, तुम मुझको आज बताओ। तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा, शंकर भगवान ने कहा कि सुनो उमा, हे पार्वती हे भवानी सुनो, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल संसार में सत्य है तो सत्य भगवान का भजन, दूसरी चीज कोई सत्य बिना भगवान के भजन के कुछ नहीं। काकभूषण संवाद में नीलगिरी पर काकभूषण ने गरुड़ को बताया कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, और बिन हरि भजन न मिटे ही कलेशा। बिना भगवान के भजन के जीवन के कलेश खत्म नहीं होंगे। आपने सुना नहीं गुरु महाराज क्या कहते थे? अरे बच्चे बच्चे तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में तकलीफ नहीं आएगी, भजन करोगे तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अगर तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में सुख संपत्ति होगी, और तुम भजन करोगे तो तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम भजन करोगे तो तुम्हारा लोक को लोक बन जाएगा, अरे तुम भजन करोगे तो तुम्हारी आत्मा की मुक्ति होगी, कल्याण होगा। यानी जो कोई कार्य होगा वो किससे होगा? भजन। मंदिर पूजा नित्य करो, तीर्थ करो हजार, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार। रात दिन करते रहो, रात दिन पूजा करते रहो। यानी महात्मा तो यही सिखाते हैं। आपस में देखो, हमारे गुरु भाई कहाँ के, कोई कहाँ का गुरु भाई सामने आ गया तो समझ लो कि स्वयं गुरु महाराज आ गए। कितनी प्यार प्रीत यानी प्रेमियों के अंदर हमारे गुरु महाराज प्यार मोहब्बत इन सत्संगियों में बना दी कि कोई प्रेमी जाकर वाला, टोपी वाला, टाट वाला मिल गया तो समझ लो कि गुरु महाराज सामने आ गए।
और जब प्यार मोहब्बत ऐसी है हमारे घर गृहस्थ में, हम आपस में पति पत्नी सास बहू यानी पूरा कुटुंब परिवार जब प्यार मोहब्बत में रहेगा तो तभी तो रामायण में कहा है कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ कुमतता विपत निदाना। जहाँ जिस परिवार में यानी सुमति है, अच्छे विचार हैं, उस मालिक ने खाने के लिए सब्जी रोटी दी है, पूरा परिवार चैन से एक तरफ बैठकर खा रहा है, स्वर्ग के समान पूरा परिवार का जीवन व्यतीत हो रहा है। और घर में पैसा है, खीर पूरी पकवान बने हैं, सास बहू में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सारा सामान इधर उधर फेंक रहा है, ना खुद खा रहे ना किसी को खाने दे रहे हैं, तो उससे क्या फायदा। इसलिए महात्मा हमेशा प्रेम सिखलाते हैं, प्रेम प्यार मोहब्बत से रहो। और यानी कोई भी महात्मा, हमारे गुरु महाराज ने तो साफ शब्दों में कहा, अरे देखो बच्चे बच्चियों में किसी का घरबार नहीं छोड़ाता, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाता, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाता। गुरु महाराज ने कहा किसी को लाल पीले धोले कपड़े नहीं पहनाता, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखवाता। जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती का, दिन में ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आएंगे एक आदर सत्कार करो। जब तुम पर कोई काम नहीं हो, घाट में लेटने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा 1 घंटा भगवान का भजन कर लेना, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। बाबा जी किसी का घरबार नहीं छोड़ा रहे। कोई ये समझ रहे हो कि बाबा जी घरबार छोड़ दो, तो कह रहे हैं कि जहाँ काम करते हो वहाँ ईमानदारी मेहनत से करो, लेकिन भजन करो। जिस बात से मनुष्य शरीर आपको दिया है, आहार निद्रा भय मैथुनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की देखभाल परवरिश करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं भाई। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी उनको दूध पिलाते हैं अपना, पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं। छोटी छोटी चिड़िया बच्चे पैदा होने के बाद दूर दूर से दाना लाकर बच्चों की देखभाल परवरिश करते हैं। जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन कामों को आप हम मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है मनुष्य शरीर, कि अब की बार आपको ये सुनहरा मौका दिया जा रहा है। ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है, जो रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ये ना पाए परलोक सवारा। यानी ये देव दुर्लभ शरीर है, ये मनुष्य शरीर देवताओं को नहीं मिलता है। क्यों? देवता इसकी यात्रा भगवान से करते हैं 24 घंटे कि हे भगवान, हे मालिक, तू हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरे धाम को आए, तेरा दीदार दर्शन करें, तेरे लोक में आए। क्यों? कि जो भगवान से मिलने का दरवाजा, जो रास्ता है, केवल मनुष्य शरीर में है, देवताओं के पास वो रास्ता दरवाजा नहीं। इसलिए देव दुर्लभ मनुष्य शरीर कहा गया है। और हम तुम क्या कर रहे हैं? जिस समय किसी भाई बहन की आत्मा सांसों की पूंजी खत्म होने के बाद देवलोक ऊपर के मंडलों में जाती है, तो देवता डलिया में फूल रखकर उस आत्मा का स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि धन्य हो तो मनुष्य शरीर होकर आई हो, हे मालिक तू हमें भी मनुष्य शरीर दे जिससे तेरे धाम को हम आए। इधर देवता तो मनुष्य की पूजा कर रहे हैं और मनुष्य देवता की पूजा कर रहे हैं, उल्टा हो रहा। ये देव दुर्लभ शरीर है प्रेमी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अपना काम बना लो। अगर आपने अपना काम नहीं बनाया, भजन नहीं किया, ये नर्तन बेकार चला गया, तो 4 खंड 84 लाख योनियों में कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और फिर आपको मनुष्य शरीर पाने का अवसर नहीं मिलेगा। लाख 84 खत्म रही ना, कोट कलप युग 4 गए, कहा करूं नाक में दमा गई, मरते मरते हार गए। ना जाने कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से हम आप मरते जन्म लेते, मरते जन्म लेते, ना जाने कितने युग कितने कल्प बीत गए। अब की बात दया करके मनुष्य शरीर आप हमको मिला, इसमें बैठ के भजन कर लो, आत्मा की मुक्ति कर लो। अगर तुमने बाबा जी की बात को नहीं माना,
शाकाहारी नहीं हुए और भगवान का भजन नहीं किया तो वो कुदरत माँ, वो भगवान तैयार खड़ा हुआ है आपके कर्मों की सजा देने के। गुरु महाराज ने कहा वो तो महात्मा रोके हुए हैं, नहीं वो कुदरत माँ डंडा लेकर तैयार है। इधर से इधर डंडा घुमाएगी, इधर से इधर डंडा घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आपने देखा नहीं? उस कांड को याद करो जब गुजरात के अंदर भुज और कच्छ में वो जलजला, वो भूकंप आया, जो 20-20 मंजिली बिल्डिंगें धराशायी हो गई। उस समय जो 20 मंजिली बिल्डिंगों में बैठकर चांदी की प्लेट में चांदी की चम्मच से नाश्ता लेते थे, जब वो भूकंप जलजला आया, बिल्डिंग धराशायी हो गई, भूख से तड़प रहे थे। जब सरकार की तरफ से बिस्कुट का पैकेट और चाय गई तो 20 मंजिली बिल्डिंग वाले वो सेठ साहूकार भूख के कारण 1 कप चाय और बिस्कुट के पैकेट के लिए लाइन में लगे रहे। वो कुदरत का नजारा होता है। और आपने 2019 में नहीं देखा, एक छोटा सा वायरस कोरोना नाम का आया, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को तबाह कर दिया। अगर माँ बाप को बीमारी लग गई, कोरोना हो गया, डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि कोरोना हो गया, और मम्मी पापा बहू बेटा से गुहार लगा रहे हैं कि बहू बेटा हमें बचाओ, हमें बचाओ। बहू बेटा कह रहे हैं मम्मी पापा दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, तुम तो मर ही रहे हो, हमारे परिवार में क्यों बीमारी फैला रहे हो, अलग रहो, अलग रहो। वो डॉक्टर आएगा जब तुम्हारा इलाज करे। अगर बहू बेटा को बीमारी हो गई, मम्मी पापा से गुहार लगा रहे हैं कि मम्मी पापा हमें बचाओ, हमें बचाओ। मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा बहुत दूर रहो, दूर रहो, तुम तो मरने वाले हो, हमारे परिवार में क्यों बीमारी फैला रहे हो। वो डॉक्टर आएगा देखेगा, दूर रहो। और किसी मरीज की मौत भी हो गई अस्पताल में, तो आपने देखा पॉलिथीन में बंद होकर के वो लाश आई, और अंतिम समय में मुँह देखने आने में दूर दूर थे, मुँह देखने की काचला काउ की न्यू ना देखी कि हमारे मरीज की लाश है कि और काउ की पैक कर रही है। जलाने वाले भी बाहर के आए प्रशासन के, किसी ने छुआ तक नहीं। मुँह देखने की बात तो छोड़ो, सारा प्यार मोहब्बत खत्म कि मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ये मेरी यानी बच्ची है, मेरे दामाद है, सारी प्यार मोहब्बत खत्म। एक कोरोना ने छोटे से वायरस ने खत्म कर दिया। और बाबा जी क्या कह रहे हैं, अरे बच्चा ये तो फिल्म का ट्रेलर था, फिल्म का ट्रेलर। जब फिल्म आती है, जब उसका ट्रेलर दिखाया जाता है ना, फिल्म तो सारी पीछे पड़ी रहती है। ये तो एक आपको दिखाया है कि ऐसा भविष्य में होने वाला है, तो एक कोरोना ने तबाह कर दिया हिंदुस्तान ने विश्व को। और आपने टीवियों में देखा होगा जो गुरु महाराज कह रहे थे कि कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। तुम्हें देखा नहीं और देशों में, चीन में की हालत नहीं देखी, जेसीबी से लाश उठाई, 2-2, 4-4, 10-10 और गड्ढा में ले गए और डाल दिए, उठाने वाले पैदा नहीं हुए। ये तो एक फिल्म का ट्रेलर था प्रेमियों। और गुरु महाराज कह रहे हैं अरे कि बीमारियों की आंधी आ रही है, हजारों बीमारियां एक साथ आ रही हैं, और अगर आपने शाकाहार को नहीं अपनाया, मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं छोड़ा, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां तुम्हारे शरीर में लग जाएंगी, तुम अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर के पास बीमारी का निदान नहीं होगा, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देगा, अस्पताल छोड़कर भाग जाएगा, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, और तुम घर लौट कर आ जाओगे, घर में बैठकर रोओगे। जब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूर होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी, और झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा। जब वो समय आएगा खराब, जब वो खराब समय आएगा, जब कोई चारा नहीं होगा। रात दिन हमारे गुरु महाराज ने संगरामन से 2012 तक धरती पर प्रचार किया कि बाबा जय गुरुदेव यानी कह रहे हैं कि मेरी सब यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई
सभी जनता जनार्दन से गुरु महाराज ने कहा कि हाथ जोड़कर अपील है, विनती है, प्रार्थना है कि आप शाकाहारी हो जाओ। और हम रात में हम पुकार रहे हैं अब कि हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। आप ये समझ रहे हैं कि बाबा जी पागल है और बाबा जी के चेला पागल है ये। लेकिन हाथ जोड़ने की भी तारीख है प्रेमियों। जब ये तारीख निकल नहीं जाएगी हाथ जोड़ने की, जब तक हाथ जोड़ रहे हैं तब तक तो माफी मिल सकती है। अभी आप अगर बदल गए, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दिया, शाकाहारी हो गए तो आपका बचाव हो जाएगा। जब वो तारीख निकल जाएगी, वो हाथ जोड़ने का भी समय निश्चित है, जब वो तारीख निकल जाएगी उसके बाद किसी को माफी नहीं मिलेगी। जब न्याय के तख्त पर जज बैठ जाता है, जब फाइल को तुम्हारी को हाथ में लेगा, उस समय फाइल के अनुसार तुमको फैसला सुनाएगा। उस समय तुम रोते रहना, चिल्लाते रहना कि माफ कर दो मालिक, हमसे गलती हो गई, दया करो हम पर। उस समय माफी नहीं होगी। माफी का समय है, अभी समय है। बचना चाहो और फिर मत कहना हमें बचाओ। कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। जैसे भगवान कृष्ण ने कौरवों को 3 बार जाकर समझाया, उन्हें दिखाई दे रहा था त्रिकालदर्शी थे योगेश्वर कृष्ण के जमीन को कोई नहीं भोगेगा, विश्व युद्ध होगा, कौरव भी चले जाएंगे, पांडव भी चले जाएंगे, जमीन यहीं पड़ी रह जाएगी। जाकर दुर्योधन से कहा कि भैया दुर्योधन ये तुम्हारे भाई हैं, इनको आधा दे दो। दुर्योधन ने कहा कि कोई भाई नहीं, कोई आधा नहीं मिलेगा। लौट कर आगे दोबारा गए, अरे भैया चल आधा छोड़ो, 5 ग्राम दे दो। 5 ग्राम के लिए कहा कि सुई की नोक टिके इतनी जमीन पांडवों को नहीं दी जाएगी। फिर भी लौट कर योगेश्वर कृष्ण आ गए, फिर देखा कि अब विनाश होना है। फिर तीसरी बार गए कि चलो अब की बार और समझा दे, मान जाए। जब तीसरी बार भगवान ने कहा कि भैया दुर्योधन अब भी सोच ले, तुम्हारे मन भाई जो इनको दे दो, झगड़ा नहीं होगा। तब दुर्योधन ने क्या कहा, अरे दुशासन रे सिपाहियों, ये यानी कृष्ण पांडवों की हिम्मत लेकर आता है, इनको बांध दो। रस्सी लेकर खड़े हो गए बांधने के भगवान को। तब उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक हो जाता है। भगवान ने कहा इनकी बुद्धि खत्म हो गई, अब तो यानी धरती पर महाभारत होगा, सर्वनाश होगा। तुम्हारे सामने इतिहास बता रहा है, सर्वनाश हुआ, ना जमीन को कौरवों ने भोगा ना पांडवों ने भोगा। तो बाबा जय गुरुदेव तो समझा रहे हैं कि हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। और बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। वो तुम्हारी मर्जी है, ये तो मर्जी का तुम्हारा खेल है। अगर तुम नहीं मानोगे तो वो तो कुदरत मां तैयार खड़ी है, सजा भुगतनी पड़ेगी। भाई देखो भगवान कृष्ण ने धरती पर आकर त्रेता का बदला द्वापर में दिया। किसी का जिनको हम भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भी बदला देना पड़ा। जब भगवान कृष्ण जब महाभारत हो गया, अर्जुन को गोपिकाओं को लेने के लिए द्वारका भेज दिया, क्योंकि उसको भी घमंड था कि मैंने महाभारत किया। उसका घमंड चूर करने के लिए जब गोपिका ने वापस लेके आए तो वो कह रहे ना कि समय समय की बात है और समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका हुई अर्जुन कोई वान। भीलन ने दे थप्पड़ गोपिका को साले, ना गांडीव ने काम किया ना अर्जुन की कोई देश पर, उसका अम्मा चूर कर दिया। भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर धरकर बैठे थे प्रेमियों, एड़ी में पद्म था, वो चमक रहा था। बहेलिया ने समझा कि हिरण की आंख है जंगल में, उन्होंने निशाना लगाया, तीर जाकर के योगेश्वर के पैर में लगा, आवाज आई, बहेलिया ने समझा कि शिकार हो गए। दौड़ कर आए, पेड़ के नीचे देखा कि योगेश्वर कृष्ण बैठे हैं, पैर में तीर लगाए, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, छटपटा रहे हैं। बहेलिया ने आकर माफी मांगी कि भगवान मैंने आपको नहीं जाना, मैंने हिरण की आंख समझी थी, गलती से तीर लग गया, मुझे माफ कर दो। योगेश्वर कृष्ण बोले, रे भैया बहेलिया, बस मैं तेरे इंतजार में था,
मेरा सारा काम हो गया धरती पर। बहेलिया ने पूछा कि भगवान मेरा कैसा इंतजार? अरे कि त्रेता के अंदर तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने छुप करके तुम्हें मारा। 7 पेड़ की आग लेकर के मैंने तुम्हें खत्म कर दिया, आज छुप करके तुमने मुझे मार दिया। तेरा मेरा बदला बराबर हुआ। तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को जाता हूँ। अरे बहेलिया तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। अरे प्रेमियों, जिनको हम भगवान कहते हैं उनको अदला बदला देना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली हैं जो आपको हमको बदला देना? किसी की उंगली काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी। ये संसार का असूल है, 1 का 10 मिलता है। अच्छा कर्म करोगे 1 रुपया दान दोगे 10 रुपया आगे मिलेंगे, और 1 बुरा कर्म करोगे 10 बार भुगतना पड़ेगा। किसी की गर्दन काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की उंगली काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी को धोखा दोगे 10 बार धोखा, किसी के साथ बेईमानी करोगे 10 बार बेईमानी। ये कर्म क्षेत्र है, या कोई बचने वाला नहीं है। उनकी नजर से कोई बचेगा नहीं। प्रेम मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी न बच पाएगा। गुरु महाराज ने बताया ना, स्वयं महाराज ने सत्संग में बताया कि जब जीव जन्म लेता है तो जन्म से ही जीव के साथ दोनों कंधों पर 2 दूत बैठ कर आते हैं, और ऑटोमेटिक कैमरा उसके सर पर लगकर वहीं से आता है। लेकिन 5 साल तक कोई कर्म नहीं लिखता प्रेमियों। 5 साल तक दोनों दूत कुछ नहीं लिखते, कैमरा का बटन ऑफ रहता है। लेकिन 5 साल से जैसे ही 1 दिन ऊपर निकलते ही बटन ऑन कर दिया जाता है, दोनों दूत किताब हाथ में ले लेते हैं। जो भी तुम अच्छा बुरा कर्म कर रहे हो, यानी जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, अंधेरे में, उजाले में, शीश महल में, घर में, बाहर भीतर, जो भी तुम अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, दोनों दूत लिख रहे हैं। एक अच्छा लिख रहा है और एक बुरा देख रहा। ऑटोमेटिक कैमरा वो चल रहा है। गुरु महाराज